लिखो क्वेश्चन जरा, एक हेडिंग डालो जरा, नंबर बेस्ड, एक हेडिंग लिखो भाई, टाइम मत वेस्ट को, नंबर बेस्ड प्रोग्राम, ए नंबर कन्वर्जन, ये नंबर कन्वर्जन बेस्ड प्रोग्राम। हम लोगों ने पिछली बार 2-3 कन्वर्जन कर लिए थे ना, आज हम लोग उसी के अपोजिट कन्वर्जन करेंगे। क्लियर? चलो एक जा लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, write a program to input a binary value, write a program to input a binary value and print, input a binary value and print the corresponding decimal value, input a binary value and print the corresponding decimal value। ठीक है, बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है। अब जरा याद करो, हम लोग ने पिछली बार क्या किया था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हम लोग ने किससे क्या किया था, डेसिमल से हम लोग किस में गए थे, बाइनरी में गए थे, ऑक्टल में गए थे और हेक्सा में। इस बार हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उल्टे प्रोग्राम बना रहे हैं कि अब हम लोग का बाइनरी दिया होगा, हम किस में आएंगे, डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल। ये तो क्वेश्चन हमारा क्या है इस वाले में, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू दी गई है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, देखो जरा किस में कन्वर्ट करना है भाई, डेसिमल में। तो हम लोग प्रोग्राम से पहले एक नंबर का कन्वर्जन समझते हैं। अगर हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू है, मान लो 11001, ये बाइनरी है, इसका जरा डेसिमल निकाल के दिखाओ क्या आएगा, बाइनरी से डेसिमल, फिर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। क्या, हाँ करते जाएंगे, करके देखो आंसर बताओ इसका। पहला नंबर जो है 2 की पावर 0 से शुरू होगा, पहला नंबर 2 की पावर 0 से शुरू होगा, क्या रहा है, चलो भाई एक आंसर आ गया 25। और कोई बता दो, 25 एक आंसर आ चुका है, 25। अब क्या देखना, हम इसको चेक करके बता रहे हैं क्या सही है कि गलत है। 11001 यही तो है ना। जब हम लोग को बाइनरी से डेसिमल करना होता है तो हम लोग इस डिजिट को क्या करते हैं, इस डिजिट को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बोलो, नंबर मॉड बाय क्या 10 कि 2, डिजिट निकालना है भाई, इस बार डिवाइड थोड़ी ना करना है, मतलब 2 से रिमाइंडर थोड़ी ना करना है, इस डिजिट को निकालना है और उसको निकाल के 10 उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। इस डिजिट को निकालना है, 125 में 5 को निकालना है, क्या करोगे, मॉड बाय 2 करोगे, मॉड बाय 10 करोगे, मॉड बाय लास्ट का डिजिट निकालना हो, लास्ट का डिजिट निकालना हो, क्या किया जाता है, मॉड बाय 10, यही तो था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉड बाय 10 से निकालेंगे और इसको निकालने के बाद 2 की पावर 0 से कर देंगे मल्टीप्लाई और इसको एक वेरिएबल में सम कर लेंगे। अगली बार फिर इसके बाद इसको हटा देंगे, हटाएंगे कैसे बताओ, डिवाइडेड बाय 10, याद आ रहा है 10th वाली चीजें, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे सीधे इसका कन्वर्जन समझते हैं, कन्वर्जन कैसे होगा। तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3 और 2 की पावर क्या 4, ऐसे ही तो है ना। अब इसको हम लोग ने 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 इंटू 1 1, 0 0 8 प्लस 64 आ गया क्या 25, बिल्कुल सही है। तो ये तरीका होता है। अब हम लोग इसी को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लियर हुआ ना। इसको प्रोग्राम में हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग को समझना है। तो जरा देखना प्रोग्राम में, स्टार्ट करो जरा, क्लास का नाम दे दो, बिन टू डेसी या कोई भी नाम दे दो, एक क्लास दे लो, क्लास बिन टू डेसी, नहीं इसका ना नहीं, हम पैरामीटर से बना रहे हैं, बिन टू डेसी। फिर उसके बाद वाइड गेट या मेन, कोई भी नाम दे दो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यहाँ पे हमने क्या किया, वाइड मेन या गेट इंटीजर n, ये हमने कौन सा नंबर दिया हुआ है, इनपुट कौन सी वैल्यू करेंगे n में बताओ, बाइनरी। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि बाइनरी ही देंगे ना, और बाइनरी देने के बाद हमें अब शुरू करते हैं।
इसमें मान लेते हैं वैल्यू पड़ी होगी, ऐसी कोई वैल्यू पड़ी होगी ना। अब इसका ये डिजिट निकालना है, और ये क्या कैसे स्टार्ट करें, कोई पहले ये बताओ। ये डिजिट हटेगा, ये हटेगा, फिर ये हटेगा, हटेगा, नंबर लास्ट में कितना हो जाएगा इनकी वैल्यू 0। यानी लूप जो है कब तक चलता रहेगा, इतनी बात समझ में आ गई। वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें ये डिजिट निकालना है। ये डिजिट कैसे निकालें, आर इक्वल टू एन मॉड 10। इससे क्या हो गया, हमारा आखिरी का डिजिट आ गया, और इस आर में 1 या 0 ही आएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि बाइनरी है ना, वहां पे 1 या 0 के अलावा है नहीं उस नंबर में, तो यहाँ पे 1 या 0 आएगा। अब उसके बाद इस r को, ये जो वैल्यू आई है r में, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर क्या 0। तो हमने, और उसको ऐड भी कर लेना है, तो हमने एक ले लिया डेसिमल के लिए, d इक्वल टू डी प्लस ये r मल्टीप्लाई होगा ये r किससे, 10 की पावर किससे, अभी 0 से, अगली बार कितनी पावर से, 1 से, फिर उसके बाद 2 से। तो हम यहाँ पे इंटीजर, क्योंकि पॉइंट में ना मैथ डॉट पाओ क्या कर दें बोलो, ये नंबर रिमाइंडर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 0 से ना, तो 2 की पावर 2 कॉमा आई प्लस प्लस, और आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0। ऊपर हम क्या करेंगे, इंटीजर आई 0 रखेंगे और डी को भी 0 रखेंगे। ये यानी एक डिजिट निकल आया और 2 की पावर 0 से वो मल्टीप्लाई हो गया ना। अब क्या करें, अब इस डिजिट को हटा दें ताकि अगली बार हमें यही ना मिले, अगला डिजिट मिल जाए ना। तो उसको कैसे लिखें, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ये क्लियर। और इसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया, SOPLN डेसिमल इक्वल टू प्लस डी, और ये वाइड मेन बन गया, और ये बन गया क्लास। एक छोटा सा प्रोग्राम था, डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल, समझ में आ गया सबको। चलो इसके बाद एक लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट ऑक्टल नंबर, इनपुट एन ऑक्टल नंबर and print its corresponding decimal value. Input an octal number and print its corresponding decimal value. क्लियर। अब हम लोग इसका पहले तो हम लोग तरीका समझते हैं, ठीक है, कि क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में। तो देखना यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन में। अगर हमारे पास दिया है 123 ऑक्टल का दिया है, ये हमारा दिया ऑक्टल का, हमें कन्वर्ट करना डेसिमल में। कोई बताएगा क्या तरीका लगेगा। जब भी डेसिमल में जाना होता है वही होता है पावर वाला तरीका ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 123, इस बार इस ये डिजिट मल्टीप्लाई होगा किससे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ऐसे ही तो होता है। ये मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 0 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 64, और ये आ गया हमारा 83 आ गया डेसिमल में। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलो अब इसको जो है तब तुम लोग करो अपने आप, सब कुछ सेम है, बहुत थोड़ा सा चेंज है। नंबर हम लोग ऑक्टल दे रहे हैं और इसको डेसिमल में प्रिंट करना है। अब इसका हम आंसर लिख रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोग्राम था ना ये, तो सेम प्रोग्राम में हम लोग इसी में चेंजेस करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग ने इसका नाम चेंज कर लिया होगा ना, क्या नाम दिया इसका बोलो, ऑक्ट टू डेसी। चलो ऑक्ट टू डेसी नाम कुछ भी दे सकते हैं ये। इसके बाद
इसको तो अभी हम हटा दे रहे हैं, देखेंगे जरूरत होगी अपने हिसाब से। इस लाइन में कोई करेक्शन आएगा क्या, बोलो? नहीं। और हम लोग क्या मान रहे हैं कि इस बार n में हमने कैसी वैल्यू इनपुट की होगी? ऑक्टल। मतलब जब इनपुट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्टल वैल्यू ही देनी है। क्लियर? अब इसके बाद नंबर तो इनपुट हो गया, नंबर इनपुट होने के बाद इस वाली लाइन में कोई चेंज नहीं, इस वाली लाइन में कोई चेंज नहीं, आर में कोई चेंज। हमें ये डिजिट निकालना है ना, तो इस डिजिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या इस डिजिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? इसको मॉड बाई 10 ही तो करोगे, और जो मॉड बाई 10 होके रिमाइंडर आएगा वो मल्टीप्लाई किससे होगा? 8 की पावर 0, पहली बार 8 की पावर 0। तो हमने क्या किया, ये तो बिल्कुल सही है। और इसके बाद इसमें हमने क्या r इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा? 8, 2 की जगह आ जाएगा 8। तो अब ये 8 की पावर 0 हो गया पहली बार, अभी पावर 0 है, अगली बार पावर क्या हो जाएगी? 1, फिर पावर हो जाएगी क्या? 2, बढ़ती जाएगी पावर। उसके बाद इस वाली लाइन में कोई चेंज है, बोलो? नहीं। इसका काम क्या है इस n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 का? वैल्यू को हटाना, यानी वो इसको अगली बार हटा देगा ताकि अगली बार वाले रिमाइंडर में हमें 2 मिले, वापस से 8 ना मिले। तो ये काम हुआ। और यहाँ पे डेसिमल इक्वल टू डी, और वेरिएबल कितने अब डिक्लेयर हुए देखते हैं। इंटीजर आर आया, डी इक्वल टू 0 देना जरूरी है, और आई इक्वल टू 0 देना जरूरी है। क्लियर? चलो, तो सेम प्रोग्राम था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज 4 नहीं 5 है भाई। अगला क्वेश्चन लिखो जरा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट hexadecimal value, to input hexadecimal value and print corresponding decimal value, print corresponding decimal value। ये ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। उसी का अपोजिट इस बार हेक्सा है ना, तो थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि इसमें ABCD भी आने लगता है। क्लियर? तो एक काम करेंगे, पहले हम लोग इसका नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रोग्राम बनाएंगे। ये एग्जाम में करके दिखाओ 4D2, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। हम क्या तुमसे इसको या डेसिमल में करके दिखाओ, क्या आंसर आएगा? चलो निकालो। वन टू थ्री फोर। चलो, हाँ ये क्वेश्चन हम शायद करवा चुके हैं ना। चलो, बाकी जब कैलकुलेट करके सब लॉजिक समझ में आ गया ना, कैसे आया 1 2 3 4। ये भी ध्यान रखना, कुछ लोग को शायद नहीं आ रहा, तो हम बता दे रहे हैं क्या करोगे। सुनना, 1 2 3 4 जो आया है वो कैसे आया ये समझना। 4D2, ये हम लोग इस बार क्या करेंगे बोलो? इस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 16 की पावर 0 से। इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1, बट ये d, तो d से नहीं करेंगे, d की जगह हम क्या लिखेंगे? 13। क्लियर? और इसके बाद फिर इस डिजिट इसको भी हटा देंगे, इसको करेंगे 16 की पावर 2 से। क्लियर? तो 16 की पावर 0 होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया, और ये 16 इंटू 13 कितना हो जाएगा भाई? 160 हो जाएगा। हाँ हाँ 208, बिल्कुल सही है। 208 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 256, 512 एंड 1024। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या? 1024। और जब इसको सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1234। चलो, तरीका समझ में आया? हमें मेन चीज ये कन्वर्जन तो आता था भाई, कोई नई चीज हमने नहीं बताई है। हमें प्रोग्राम बनाना है इस पे। अब कुछ चीजें बाद में नोट करना, पहले समझना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या है इस क्वेश्चन में? पहले तो ये बताओ, ये जो वैल्यू होगी ये स्ट्रिंग होगी कि इंटीजर होगी कि फ्लोट डबल? कैसे? स्ट्रिंग में होगी।
तो क्या इस स्ट्रिंग में mod by 10 चलेगा क्या? बोलो नहीं चलेगा। तो अगर हमें 2 को निकालना है तो हम क्या तरीका अपनाएंगे? बोलो, ये हमें 2 निकालना है और ये है स्ट्रिंग टाइप की, कैरेट लगाएंगे। वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे इस बार क्या करेंगे? इसको कैरेट लगाएंगे। mod 10 तो चलेगा नहीं, कैरेट, कैरेट से 2 निकाल लेंगे। और कैरेट फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसा होता है? आप देखना, समझ से चलना भाई, थोड़ा सा टफ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है। हमने ये बोला कि हमारे पास 4d2 है, ये 4d2 है ना, हम लोग इसको कैरेट, इसका इंडेक्स नंबर बोलो, ये एक स्ट्रिंग है, इसका इंडेक्स नंबर बोलो 2 का, L-1, क्योंकि हो सकता है 4 डिजिट का हो, 5 का भी हो सकता है। तो इसका आखिरी कैरेक्टर का याद आ रहा है, इंडेक्स नंबर क्या होता है? लेंथ -1। तो हम लोग सबसे पहले कैरेट करेंगे लेंथ -1 वाले कैरेक्टर को। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो निकल के आएगा वो कैरेक्टर टाइप का आएगा। समझ में? अब तुमने कहा कि भाई कैरेक्टर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 की पावर 0 से। तो इसका आंसर कोई बता दो क्या आएगा? वो तो 1 आएगा। पूरा आंसर बताओ मल्टीप्लाई होने के बाद। हाँ 2। और कोई बताओ भाई? गलत है 2, एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। और बताओ। हाँ 2 के स्क्वायर वैल्यू, 0 के स्क्वायर वैल्यू होती है 48। तो डिजिट की वैल्यू, इसकी स्क्वायर वैल्यू ये होती है 48 to 57। हाँ ये आएगा 50। अब सही है। क्यों आया 50? सुना, 16 की पावर 0 कितना हो गया? 1। अब ये हमारा ऐसा कुछ हो गया, एक है कैरेक्टर, एक है इंटीजर। तो कौन कन्वर्ट होगा किसमें? बड़ा कौन है, इंटीजर की कैरेक्टर? हाँ इंटीजर बड़ा है। जब इंटीजर बड़ा है तो इस कैरेक्टर को कन्वर्ट होना पड़ेगा ना। ये कैरेक्टर कन्वर्ट होगा किसमें? इंटीजर में। और ये इंटीजर में जब जाएगा तो इसकी स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? 50। 0 की होती है 48। तो ये हो गई 50 × 1। तो आंसर कैसा है भाई? 50। ये ध्यान रखना, 2 से ऐसे करोगे तो 2 नहीं आएगा, ये 50 आ जाएगा। गलत हो गया। हम क्या चाह रहे थे कि ये किसकी तरह काम करे? ये 2, ये जो 2 है ये किसकी तरह काम करे? 2 जो है वो 2 की तरह काम करे। इस 2 को 2 कैसे बनाए? बताओ 2 को 2 कैसे बनाए इंटीजर का? ये क्वेश्चन आ गया मेन पॉइंट। दिमाग लगाओ थोड़ा। हाँ क्या कर दे? इंटू 1 कर देंगे तो भाई आंसर कितना बनेगा इसका? 50 बन जाएगा। ये हमें इंटीजर डॉट पार्सेंट होता है, सुनो, इंटीजर डॉट पार्सेंट वो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पे कैरेक्टर को इंटीजर में लाना है। हाँ क्या चीज? हाँ इसको बिल्कुल सही। अब आंसर थोड़ा सा सही आया कि भाई इसका टाइप कास्टिंग कर दी जाए। सुनो जाए इधर, इसकी क्या कर दी जाए? टाइप कास्टिंग। अब इसको जब ध्यान देना, 1 मिनट बस इधर। अब 1 मिनट। अगर हम लोग इसको इंटीजर लिख दें, भाई बातें बंद करो, इंटीजर लिख दें तो आंसर क्या आएगा? बोलो 50। बट हमें क्या चाहिए? 2। तो क्या करें? -48 कर दें तो आ जाएगा 2 इंटीजर का। कुछ पॉइंट समझ में आया? पहले हम लोग इसको क्या करें? इंटीजर बना लें और इससे 48 माइनस कर दे तो इंटीजर में नहीं। अब मान लो यहाँ पे 3 होता तो देखो जो आंसर क्या था? 3 आता। तो 3 आता कि नहीं? अगर ये 0 होता कैरेक्टर का तो आंसर क्या आता है इसमें? बोलो 48 माइनस 48 0। तो ये काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब आ जाओ हम लोग इसके प्रोग्राम पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, इसका हम लोग कंप्लीट प्रोग्राम बना रहे हैं। अब इसमें साइड में हम लिख दे रहे हैं 4d2। इसको मान लो एक एग्जाम्पल लेके चला, स्टार्ट करो, जब इनपुट करने तक तो पहुंचो। एक क्लास दे दो, उसका नाम दे दो void main। उसके अंदर void main के अंदर कैसी वैल्यू इनपुट कराओगे? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग h ले लेना, हेक्साडेसिमल है ना, स्ट्रिंग h लिखो, स्ट्रिंग h हो गया। अब स्ट्रिंग h ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, हेक्साडेसिमल है ना इसलिए। अब हम लोग शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे बोला क्लास hexa2 desi।
हेक्सा टू डेसी, और इसके बाद हमें यहाँ पे बोला void, ये नाम कुछ भी हो सकता है भाई, मेन स्ट्रिंग h, स्ट्रिंग का एस कैपिटल बनेगा हमेशा, पूरी जावा में एस कैप। अब आ जाओ, हमारे पास ये स्ट्रिंग है ना, हमें सबसे पहले कौन सा डिजिट निकालना है, कौन सा कैरेक्टर, 2, और 2 किस इंडेक्स नंबर पे पड़ा है, L-1। तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं, s डॉट लेंथ, कोई दिक्कत, s डॉट लेंथ, ये आ गया s डॉट लेंथ। हाँ वेरी गुड, हम वही सोचे थे, कोई ध्यान नहीं देना भैया यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी, लेकिन किसी ने अगर मान लो n लिया है तो वो n भी लिख सकता है, बट हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम यहाँ पे h लिखेंगे। अब सही है, h की लेंथ आ गई ना, और अगर यही वाली वैल्यू दी गई होती तो h की वैल्यू आंसर क्या आता है बोलो कोई, अगर h में ये पड़ा है d2 4d2 तो इसमें वैल्यू क्या आती है, l में 3, अब इसका 3 है तो इसका इंडेक्स नंबर 2 होता है ना। तो अब हम लोग एक लूप लगाएंगे, किस बात के लिए, एक एक कैरेक्टर को निकालना है ना। अभी तो तुम्हें इसको निकालना है क्या, अगली बार भी इसी को निकालना है क्या, इसको इसको, तो एक लूप लगेगा, कहां से कहां तक, कोई बोल दो, एक फॉर लूप लगेगा i का, कहां से, L-1 से। भाई पहले हमें ये चाहिए ना, कैरेट ये चाहिए, ठीक है ना, तो L-1 से कहां तक जाएगा लूप, 0 तक, i माइनस माइनस, कोई दिक्कत, ये हो गया, ठीक है, i माइनस 0 भी तो चाहिए, इंडेक्स नंबर 0 वाला नहीं चाहिए क्या, वो भी चाहिए होगा, तो इसलिए 0 तक जाएगा लूप, क्लियर। अब इसके बाद हमने एक कैरेक्टर निकाल लिया इसका, कोई डाउट हो भाई पूछ लेना, कोई डाउट, हाँ बताओ, फिर 4 आता तो, लेकिन 4 को पावर कितनी देते, हमें तो पहले डिजिट को 16 के पावर 0 देनी है ना, तो उसको पावर की प्रॉब्लम आती है, पावर कितनी दे, बन जाता है, ऐसा नहीं है कुछ तिकड़म करते, लेंथ -1 लगाते हैं पावर को, ठीक है, बट ये सिंपल है, समझ में आया। अब हमें एक कैरेक्टर निकालना है, तो कैरेक्टर कैसे निकलेगा बोलो, क्या लिख दें यहाँ पे फंक्शन में, हाँ भाई सब ये 10th वाली चीजें, h डॉट कैरेट i, ये हो गया, हो गया। अब इसके बाद हमने क्या बोला, ये जो c है, c में इस नंबर के अकॉर्डिंग क्या निकल आया होगा, c में 2, इसमें 2 ही तो निकला होगा ना, अगर ये वैल्यू है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि 2 है, हो सकता है कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे चेकिंग करनी पड़ेगी, किस बात की, जो कैरेक्टर है वो 0 से 9 वाला है कि a से f वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग इस बात को, अब सुना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेकिंग लगाएंगे, इफ, सुनो, इफ c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि c हमारा कैरेक्टर है ना, तो सिंगल कोट्स के साथ चेकिंग चलेगी, इफ c ग्रेटर देन 0 एंड क्या, c लेस देन इक्वल टू क्या, 9, कोई दिक्कत, c लेस देन इक्वल टू 9। अब अगर ऐसा हुआ तो अब हमें इसको कैरेक्टर को इंटीजर में लाना है और फिर प्लस करना है, वो सब काम करना है ना। तो अब अगर मान लो 1 आ गया, तो हम इस 1 को 1 कैसे बनाए, इंटीजर का भी हमने बताया था, हाँ इसकी टाइप कास्टिंग कराए, उससे माइनस कितना करा दें, 48, और प्लस भी होता जाए ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, d इक्वल टू डेसिमल प्लस, अब जो इस पे अपने आप लिखने की कोशिश करो जो हमने बताया था, d में ऐड होता जाएगा इसको जो हमने बताया था, और पावर इस पहली बार कितनी होने वाली है, पावर 0, तो अब हम i तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो i नहीं ले सकते ना, तो हमने पावर के लिए इंटीजर p ले लिया, p इक्वल टू 0, ये लिखेंगे p प्लस प्लस पावर की, जहाँ पे पावर, तो ये लाइन लिखने की कोशिश करो जरा, d इक्वल टू लिख लिया, हाँ लिख लिया पूरा, चलो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको, और मैथ डॉट पाव हमारी वैल्यू देता है कैसी, डबल, तो उसको टाइप कास्टिंग करा के इंटीजर भी बनाना पड़ेगा बीच में, जहाँ पे मैथ डॉट पाव लिखा है उसके पहले इंट लिख देना पड़ेगा, नहीं तो आंसर ये पॉइंट दिखाएगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ता बट वो ठीक नहीं लगेगा। तो अब देखो हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो निकला है हमारा c, इसको हम लोग पहले किस में लेके आए, इंटीजर में, हमने उसको इंटीजर में लेके आए, इंटीजर में आ गया, और इंटीजर से माइनस क्या करा दें,
48, ये चाहे तो ब्रैकेट में कर दो, ना करो तब भी सही है। सही है, कोई दिक्कत? ये पूरी वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 आया, 1 बन गया 49 माइनस 48 1, फिर वो 1 जो है अभी गलत हो गया, क्या होगा? ये 1 मल्टीप्लाई भी तो होगा। ये जो 2 निकला है, ये 2 निकला है हमारा, ये इंटीजर का 2 बन गया, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? पहला डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा? तो इसको इनटू में क्या लिखें? इंटीजर, क्या बोलो कोई? इंटीजर मैथ डॉट पाओ सिक्सटीन की पावर p प्लस प्लस। हाँ बोलो, क्या अगली लाइन में करो, लेकिन यहाँ पे बेटा अगली लाइन में लेकिन गलत हो जाएगा। अब अगर मान लो ये जो चीज निकली है 2, ये 2 निकला है ना, तो तुमने तो ये चेक करा कि अगर इंटीजर वो 0 से लाएंगे तो तुमने ये काम कर लिया, लेकिन हो सकता है ये अल्फाबेट हो सकता है ना ये डी निकला। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एल्स। हमें पता है या तो डिजिट निकलेगा या अल्फाबेट, इसके अलावा तो एलसी से काम। अब जब ये वाली लाइन अपने आप लिखो, ये वाली लाइन अपने आप इसको कर डालो जा। जैसे ए है तो वो ए जो है वो 10 बनना चाहिए, ऐसा कुछ है। ए आया, हाँ कुछ भी अपने हिसाब से लिखो, फिर हम बताएंगे। और ये प्रोग्राम भी हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी नंबर सिस्टम आ रहा है और तो उसके प्रोग्राम भी आ रहे हैं साथ में, तो ये प्रोग्राम जरूर करना है, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है? अब ये क्या लिखे यहाँ पे बोलो कोई? इंटीजर ऑफ सी माइनस 55 इंटू इंट मैथ डॉट पाओ, ये तो सेम होने वाला है 16 कॉमा पी प्लस प्लस। पी समझ में आ रहा है? पी पावर के लिए हमने आई क्यों नहीं लिया? आई को हम ऑलरेडी लूप में ले लिया था ना, इसलिए हमने आई की जगह नया वेरिएबल पी ले लिया। कुछ और करना है इस लूप में कि बंद कर दें? हाँ, लूप को हम लोग बंद कर दें, क्योंकि इसमें डिवाइड बाय 16 10 नहीं करना है, 10 या 6 कुछ डिवाइड बाय नहीं, क्योंकि ये तो कैरेट से काम कर रहा है ना। अगली बार आई हमारा कम हो जाएगा, वो दूसरा कैरेक्टर निकालेगा, फिर आई कम होगा, वो 0 तक आके बंद हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया लूप बंद, और लूप के बाहर जब ये लूप बंद हो गया, ये लूप हो गया बंद, ध्यान से देखो ये लूप बंद हो गया ना। इस लूप के बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रिंटिंग करा देंगे। एसओपिलिन डेसिमल इक्वल टू प्लस डी, ये क्लास ये वाइड मेन बन के और ये बन के जहाँ ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करो, सारे जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं जहाँ उनको ऊपर डिक्लेयर करो। हम भी डिक्लेयर कर रहे हैं, चेक करना। एक तो इंटीजर p था, एक इंटीजर l आया था ना, l के बाद एक i आया था, और इंटीजर में एक d भी आया था। d इक्वल टू 0 देना जरूरी है क्योंकि वो एक्यूमुलेटर है। उसके अलावा कोई और वेरिएबल है क्या? कैरेक्टर c, कैरेक्टर c। हाँ हाँ तो ठीक है, वो कैसा है? l यहाँ से अच्छा एक चीज हटा दे, दोनों 2 बार डिक्लेयर हो गया, 2 बार डिक्लेयर हो गया था, ठीक है? चलो समझ में आया, तरीका समझ में आया। अब हमने पिछली बार एक प्रोग्राम दिया था ना, अब ये प्रोग्राम ऐसे नहीं आएंगे बोर्ड में या स्कूल में ऐसे नहीं आएंगे, ये पूरा प्रोग्राम आएगा कंप्लीट, कंस्ट्रक्टर बनाओ, इनपुट करो, कॉल करो, ऐसे। तो वो हमने एक क्वेश्चन दिया भी था शायद ना, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करो, लिखो ध्यान।
55 इसलिए हुआ जैसे ए निकला, मान लो ए निकला ना, ए जब ए निकलेगा तो क्या होगा, ए कन्वर्ट हुआ, बना 65 माइनस 55 बचा 10। चलो ठीक, लिखो जा क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम, लिखो जल्दी जल्दी से। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन यूजिंग, फॉलोइंग कन्वर्जन यूजिंग, और इसके बाद लिखना शुरू करो। क्लास, क्लास लिया, क्लास का नाम हमने कह दिया डेसिमल, क्लास का नाम डेसिमल। इंटीजर एम, नम। मेथड्स में सेम क्वेश्चन है जैसे पिछली बार था। मेथड में पहला मेथड हमें पता ही है क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। यहां पे लिख लो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद एक फंक्शन है इंटीजर b2d, इंटीजर के, ये रिटर्न कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है, रिटर्न। बस वहां पे एसओ पहले लिखते थे, वहां रिटर्न लिख दोगे, तो लिख लो रिटर्न करस्पॉन्डिंग डेसिमल ऑफ के, रिटर्न द डेसिमल ऑफ बाइनरी के, ऐसे लिख लो, रिटर्न्स द डेसिमल ऑफ बाइनरी के, यानी जो के है वो हमारी बाइनरी वैल्यू है, उसका डेसिमल रिटर्न करना है। बस लिखते चलो, बाकी सब वैसे ही है। O2D, इसमें शॉर्ट में लिखो रिटर्न डेसिमल ऑफ ऑक्टल, रिटर्न डेसिमल ऑफ ऑक्टल। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ, इंट H2D, स्ट्रिंग S, returns the decimal of parameterized hexadecimal value, returns decimal of parameterized hexadecimal value। फिर आ जाओ यहाँ पे लास्ट में वाइड मेन, वाइड मेन में लिख लो create the object, create the object and call above functions, create the object and call above functions by passing suitable values, by passing suitable values। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो बस ये इतना करना, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे। और नेक्स्ट टाइम पे ये दोनों प्रोग्राम भी करके लाना, पिछली बार वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन हमें डिस्कस करना है कॉलिंग कैसे होती है, ठीक है।